आपके इस शानदार चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एक टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चैप्टर इसके पहले हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं एंड आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हो, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो उसको देखने के बाद आइए अब इसको देखिए। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एक तरह से थर्ड लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले तो आप इतना तो जानते ही हो कि इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक इसमें है रिडॉक्स, मतलब इसमें एक टर्म हो गया रिडक्शन, ठीक है, और इसमें लिखा है ऑक्स, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं आगे। हम लोग आज अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और यहां लिखेंगे हम लोग रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो यहां पे एक लाइन ऐसे की जाती है, कैसे। अब दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं, समझ तो आएगा ही, कंफर्म है। फिर भी देखिए, हर जगह पूछता है ना, अक्सर पूछता है टर्म ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और ढेर सारे डेफिनेशन मिलती है अलग अलग किसी की, मिलती कि नहीं। तो अब इतने डेफिनेशन में से पहचाना मुश्किल हो जाता है कि कैसे इसको याद किया जाए या समझा जाए। तो हम आपको आज बताने वाले हैं। इसे करने के बाद अब कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछे आपसे या कभी भी कहीं भी अगर टर्म आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आप उसकी मीनिंग समझ जाओगे। एक्चुअली आपने अगर देखा हो बुक में, तो इसकी दो तरह की डेफिनेशन दी रहती है। एक रहता है ओल्ड कंसेप्ट, एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। कुछ देखा इस तरह से नहीं? देखिए, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है, यहां दिखाते हैं आपको। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसी को कुछ लोग बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट देखने के बाद समझ तो आया, कंफर्म है। ध्यान देखिए, यहां पे इस मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या दिया गया है, जो बेसिक लॉजिक इसका है, इतना याद रखना। गिव एंड टेक, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, ऐसा कुछ ना हो ना। गिव एंड टेक मतलब इस साइड में गिव देने वाले होंगे और ये लेने वाले होंगे, इसे याद कर ले, है ना। ऑक्सीडेशन की तरफ गिव आ रहा है, रिडक्शन की तरफ टेक आ रहा है। मतलब यहां पे क्या है, देखिए, जो मेन डिफिनीशन आपने देखा होगा अब तक, इसमें होता क्या, ऐसे लिखा रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। अरे हाँ, अब आप सोच रहे होंगे यहां पे स्पीशीज टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। स्पीशीज टर्म का मतलब यहां पे है एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड, या कोई आयन हो सकता है, मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर आयन हो सकता है इसकी जगह पे। तो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या किसी आयन द्वारा अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, तो आप उसे नाम दोगे ऑक्सीडेशन। क्लियर? दिया जा रहा है, दिया इसमें, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे इसको आप ऐसे बोल देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। यहां भी स्पीशीज की मीनिंग वही है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्पीशीज, ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आसान है ना। गिव एंड टेक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने लिया, ऐसे याद रख सकते हो। कभी कंफ्यूजन हो तो टर्म याद रखने वाला याद रख लेंगे आप लोग। तो अब यहां पे देखिए इसके एग्जांपल्स। एक खास बात और, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से चार्ज कौन सा आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से चार्ज आता है प्लस। प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहां पे एक टर्म याद जरूर रखिएगा आप लोग, इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये बताया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज करता है। इसका उल्टा यहां पे हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऐसे कर देना।
ठीक। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घटती है। गिव एंड टेक, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल लिखिए जरा। यहाँ पे आपको दिया गया है Na, अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इन्होंने। यहां बोलोगे आप सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे आप, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऐसे ही देख लीजिए, अगर आपको दिया गया हो कहीं पे Fe2+, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इस पे आ जाएगा 3+। देखिए आप चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, x = 0 हो गया। यहाँ पे x = क्या है, +1, तो 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे x = क्या है, +2, और यहाँ पे x = क्या है, +3, 2 से +3 मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है कि नहीं। एक और देख लीजिए, दिया गया हो Cl2 दिया गया हो, ठीक है। और यहां से अगर हम या ऐसे कर देते हैं Cl- 2Cl-, और यहाँ पे बन जाता हो Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x = क्या है, -2, x = क्या है, -1। यहाँ 2x = कोई चार्ज नहीं, 0, x = हो गया 0, -1 से 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब ऑक्सीडेशन है। पहचान हो गया। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब आप देखिए, सबसे अच्छा है आप इसी मेथड को समझें अच्छे से, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है इसी को समझिए। रीजन क्या है, दुनिया में कहीं पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपसे पूछा जाए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख लिए, इसमें है क्या, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर आप इस चीज समझ लिया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इस कॉन्सेप्ट में, तो आप कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो पहचाने जाओगे। जैसे यहाँ पे पहचान लेते हैं, ये हर जगह हमने क्या ऑक्सीडेशन नंबर से ही किया है। तो आगे जो इसकी बाद वाली डिफिनेशन, जो इसकी डिफिनेशन है ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुरानी कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, उसका भी आंसर हम एग्जाम्पल तो वही रहेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट से प्रूव कर देंगे कि वहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। अभी जस्ट दिखाते हैं आपको इसके बाद। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, माइनस, माइनस घटना है नहीं। तो वजह से इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने दिखाते हैं हम आपको। कोई भी जैसे दिया गया, मान लीजिए आपको Cl2 दिया गया, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक कन्वर्ट हो गया सपोज 2Cl-। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, घट रहा है, चेक करते हैं, कर लिया जाए, करेंगे। यहाँ बोलो क्या है, 2x = 0, कोई चार्ज पे है क्या, नहीं ना, तो x = क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ 2x = क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, -2x = क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो 0 से -1 क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज, बिल्कुल सही बोला, डिक्रीज। तो 0 से -1 डिक्रीज क्या, इसका मतलब क्या, रिडक्शन। ठीक है, और देखोगे क्या, बिल्कुल देखो, जैसे दिया गया आपको SN4+, वाह हमारे नाम आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन किया, मान लो ऐसे, जैसे ये हो गया SN2+, चार्ज देखो, ऑक्सीडेशन नंबर x = +4, x = +2, तो +4 से +2, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज कर रही है, क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन है और क्या। तो ऐसे कहीं पर भी देखिए आप लोग, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिक्रीज करे दिखाई दे, समझ जाना रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज करे समझ जाना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहचान लोगे अब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ए होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए होगा। कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं क्लासिकल कंसेप्ट से, बट हम बार बार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझना है। इससे मेन लाइन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा पहचान जाओगे आप। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को आप फोकस करना, कहीं पर भी रहे, है ना। हम क्लासिकल कंसेप्ट दिखाने वाले इसके बाद,
और अब देखिए कि इसमें आप लोग पहचान पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट इसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो देखते ही आप समझ जाते हैं कि डिफ्यूजन का पैटर्न क्या होगा, है ना। लेकिन फिर भी समझ आएगा, मैंने बोल दिया ना, समझ तो आएगा ही आपको। और हम लोग करेंगे बेसिकली किसके बेसिस पे, डेफिनेशन जो पुरानी वाली हो चुकी है, यह क्या है, इसके अकॉर्डिंग है। यह था मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, है ना। अब यहाँ पे पढ़ना है क्लासिकल में। क्लासिकल में आपने डिफिनेशन कुछ ऐसे देखा होगा, क्या लिखा था, बोलो बोलो, कुछ याद है? बिल्कुल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद आ रहा ना, ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम समझ रहे ना आप लोग, है ना। अब इसमें क्या रहा होगा तो बोलिए, हाँ इसमें एक और था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ऐसा कुछ लिखा रहा होगा, कुछ याद आ रहा है? पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए तो हम आपको दिखाते हैं इसमें एग्जांपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा सबसे पहले, देखिए यहाँ पे जिस दिया गया हो आपको C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ऐसे दिया गया हो, है ना। हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप कहीं भी दिया जाए आप इसी लॉजिक का यूज करना। डिफिनेशन तो करोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इनका H और किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना, ये होता है ऑक्सीडेशन। यह था क्लासिकल कंसेप्ट है, पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन आज भी आपको इसके बारे में समझना होगा। और यहाँ पे हमें इसका एप्लीकेशन सीखना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, नहीं है तो कहने का तरीका अलग हो सकता है, बट लॉजिक तो वही रहेगा ना। देखिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग गलती हो सकती है, बट इसके अकॉर्डिंग कभी गलती नहीं हो सकती, कभी गलती नहीं होगी, तो आपको इसको समझना जरूरी है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने पहले बोला है ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हो आप, डेफिनेशन क्या इसकी है, इसका लेक्चर, या आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, ये लेक्चर हमारे अवेलेबल है, ठीक है। खैर आगे देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, कार्बन X इज इक्वल टू 0, यहाँ पे X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू प्लस 4, देखिए 0 से प्लस 4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, इसका क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, आसान। यहाँ पे आपने देखा कार्बन का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ऐसे पहचानते हैं, कर लेंगे। एक और देखिए, ये दिया गया, मान लो आपको एक CH3 CHOH, ये दिया गया कंपाउंड कोई यहाँ पे। अब इसमें इसको लिखते हैं ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दिया गया हो CH3। यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ से 2 H इसका करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे निकल जा रहा है H2O। तो हमें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में सोचना है कि क्या इसका हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्टार बन दिया हमने आपको, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानेंगे हम लोग, है ना, कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ऐसे जरा, यहाँ पे H दिया है ना, H का मतलब कैसे है, H का मतलब ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे कार्बन और H में, कार्बन और H में आप जानते हो कि H की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, C की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर तो क्या है, इधर तो कार्बन की दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसे, ये कार्बन का बॉन्ड है, ये सेम हो गया दोनों, इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, एक H की वजह से तो ये माइनस इसकी वजह से, है ना, जो H दिया गया है देखो ऐसे, ये प्लस हो जाएगा, खर्च से मतलब नहीं है, इसी मतलब है, तो 1 माइनस 1 प्लस, यानी यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या, 0 है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। यहाँ जाओ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ नहीं यार, यहाँ कार्बन कार्बन है, दोनों एटम सेम हो गए, जब दोनों एटम सेम हो गए तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आने वाला, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, कोई चार्ज नहीं आएगा, बट यहाँ C और O के बीच बॉन्ड है, C और O में O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये O पे आ जाएगा माइनस, C प्लस। कैसे पहचाने कि O की ज्यादा होती है, फोन याद है, फोन FON, 3 स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, याद आ रहा है कुछ,
फोन F1 है ना, वही है। तो इसकी पावर ज्यादा है, बेटा विड्रॉ कर लिया, माइनस हो गया प्लस हो गया। यहाँ तो C और H है, तो C और H में C की पावर ज्यादा है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो H पे प्लस, ये माइनस, माइनस भी आया प्लस भी आया, न्यूट्रलाइज हो गया, S 0 है। मतलब यहाँ पे इस अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, कोई चार्ज नहीं आएगा, इक्वल है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। बट इधर O है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस, इससे विड्रॉ करेगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस, कार्बन 2 प्लस, प्लस 2 प्लस 2, ये कर सकते 0 से प्लस 2, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में जाना मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, एक और देख लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में जाना क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। कैसे बोलो, देखो यहां पर इस कार्बन पर H था, तो इस कार्बन से H का अलग होना, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ H, ऑक्सीडेशन। ठीक, बोलो, हाँ, यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और इसे प्रूव कर दिया हमने। समझ आई क्या आपको? एक और देखना चाहते हैं, देख लीजिए, दिया गया हमारी Mg, मैग्नीशियम दिया गया, प्लस Cl2, ये बन जाता है MgCl2। यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन में क्या है, 0, कोई चार्ज नहीं है ना, बट यहाँ पे Mg क्या प्लस 2 हो चुका है, और Mg पे Cl का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका ऐड होना, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। क्लियर, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, और H या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलना रिडक्शन होता है, और ऐसा होने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन है। क्लियर, आपके सामने देख लीजिए, कोई दूसरा एग्जांपल होना समझ रहा हो पूछिए तुरंत। क्लियर, तुरंत देख लीजिए टेक्स्ट में। आइए इसमें देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन यहाँ क्या है, जस्ट रिवर्स देखिए, जहां पे एडिशन वहां पे रिमूवल कर देना है ना। रिडक्शन में क्या कर दोगे आप, यहाँ पे बोलिए बोलिए, यहाँ पे कर दीजिएगा आप रिमूवल ऑफ हाइड्रो क्या ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका जस्ट रिवर्स, या फिर ऐसा हो रहा हो क्या, एडिशन ऑफ, यहां पर रिमूवल था तो एडिशन कर देना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसका जस्ट रिवर्स कर देना, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज करना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करना था, तो यहाँ पे अगर O का एडिशन था, यहाँ O का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पे H का रिमूवल था, तो यहाँ पे H का एडिशन हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, है ना आसान। अब इस एग्जांपल जाना चाहेंगे आप, देखिए यहाँ क्या है एग्जांपल, हो सकता है आप क्या ऑक्सीजन ना, तो CuO दिया गया, मान लीजिए कार्बन के साथ रख दिया हमने, क्या हो जाएगा Cu प्लस CO, तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर अकेला हो चुका है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, O का अलग होना मतलब रिडक्शन। अब आप सोच रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे घटे, इसको कैसे माने, सोचते तो हो जा रहा है ना, बिल्कुल सोचना चाहिए आपको, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 से 0 होना, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया तो क्या क्या है, प्लस 2 से 0 होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, तो हो गया ना रिडक्शन, बोलो, हो बिल्कुल हुआ है। तो एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल देखना चाहेंगे आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, तो जैसे हम आपको देना चाहें, कौन सा एग्जांपल बोलो, हाँ इसको देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, याद आ रहा है, एरो पे लिखा रहा होगा या तो Ni या PD या PT, निखिल प्रसाद पंडित, ये सब हाइड्रोजिनेशन कराने वाले एजेंट हैं। अगर कहीं पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो या तो ये लोग रहते हैं या इनके कोई ऑक्साइड्स वगैरह रहते हैं, याद आया कुछ, बिल्कुल याद रखना है, काफी चीज है आपके लिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखे से। अब यहाँ देखते हैं कैसे, ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ H2 हुआ है, एडिशन ऑफ H2, हाँ तो एडिशन ऑफ H ना, एडिशन ऑफ H मतलब रिडक्शन, ये तो कंफर्म है। कुछ के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि ये ऐसा कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे प्रूफ किया जाएगा यहाँ पे, है ना, देखते हैं क्यों नहीं प्रूफ होगा।
जरा इसको देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C डबल बॉन्ड CH यहाँ पर ऐसे, इसका H यहाँ पर, अरे यार हम तो कथा थोड़ी सुना रहे हैं आपको, ऐसे है ना, जरा यहाँ भी देख लो CH 3H ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर भी H ही नजर आएगा। अब आई पहचानते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम हो गया, सेम 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 सेम, तो इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बट C और H में C की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, सेम सेम यहाँ भी इस पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चा लोग, -2। चलो इसको देखो गौर से, यहाँ पर C और H का दफा है ना, तो C और H में C की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो C पर माइनस, H पे प्लस, सेम सेम माइनस प्लस, यहाँ पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पर आते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, यह CC सेम सेम, कुछ लोग ठीक ठीक पे मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा आपको खेसारी लाल यादव गाना याद आ रहा है, चलिए फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन सेम सेम है ना, सेम सेम, इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। बट यहाँ पे H, तो C और H में पावरफुल कौन, C, ये प्लस ये माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस H पे 3 माइनस हो चुका है। कोई डाउट हो तुरंत पूछिएगा आप लोग, हमने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा मजेदार होता है और कभी गलती नहीं होती। लेक्चर देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे C और H, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो x इक्वल टू -3, तो -2 से -3, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया मतलब रिडक्शन। और फिर डाउट मन में आ रहा आपके, हम दिखाते हैं एक शानदार एग्जांपल, देखिए पहचानिए इसको, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं और अब आपको देते हैं कुछ एक्सरसाइज, उसके बेसिस पे करिए, थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। 2 डिफिनेशन देखा आपने 2 तरह से और सभी एग्जांपल देख लिया आपने। हम और भी अच्छे सवाल दिखाते हैं आपको, इसके पहले करना चाहोगे क्या आप लोग, इस चीज को मिटाते हैं, दिखाते हैं आपको, 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आप सीखे या नहीं सीखे अभी तक। देखिए ये दिया गया, मान लीजिए आपको क्या, H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl प्लस S। एग्जाम्पल ए है, दूसरा आपको अलग से दिया गया, सपोज 2Na प्लस H2 इज इक्वल टू 2NaH। 2 क्वेश्चन आपके लिए शानदार क्वेश्चन। अगर आपने रियल और डेफिनेशन समझ ली, उसके एग्जाम्पल समझ लिए, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ ली, तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। आइए देखते हैं मिलकर हम लोग। सबसे पहले देखिए, आप यहां देखिए इस कंपाउंड में क्या है, H2S लिखा हुआ है, यहाँ पे सल्फर अकेले हो चुका है, यानी कि H यहां से S जो है यहां तक आने में H का साथ छोड़ दिया, और जनरली H से अलग होना क्या कहलाता है, H से अलग होना, रिमूवल ऑफ H क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन, घट रहा हो तो रिडक्शन, है ना। क्या इसके मेथड से देखिए, रिमूवल ऑफ H हो गया क्या, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन होना ही चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो मान लेंगे हम लोग, बोलो हाँ सही है। तो सबसे पहले आप जानते हैं इसका x मान लेते हैं 0 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -2, यहाँ सल्फर -2 में है, ठीक। यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, सल्फर 0 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 से हो गया 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, H2S का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, पहचान लोगे। अब ये है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक 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 ठीक। Cl को पहचानना चाहते हो क्या, देख लीजिए, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे देखिए इसके साथ कौन H आ चुका है, 2H है, तो +2 कर लेते हैं। अब इसका 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, तो 0 से -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो रहा है। आपने ऐसा किया था क्या,
अगर किया था तो आपने सही किया है, समझ लिया है। अब बच्चा एक और, इसमें एक और करें। और शानदार था, बस छोटा सा है बट प्यारा। हाँ मतलब टफ मानते हैं लोग, टफ तो है नहीं लेकिन मानते हैं कुछ लोग, बस जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं बताएं क्या? हम बताते हैं। लोग कहते हैं कि एडिशन ऑफ एच रिडक्शन, तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि Na के साथ H जुड़ गया मतलब इसका रिडक्शन, बिल्कुल गलत। देखो देखो Na के साथ H जुड़ा है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ देख लीजिए Na के साथ H जुड़ा, देखिए। तो डिफिनेशन जो केवल रटने वाले लोग होते हैं, रहते हैं, वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ H मतलब रिडक्शन। तो ऐसी गलती कर जाएंगे आप लोग, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, एडिशन ऑफ H है फिर भी रिडक्शन नहीं है। डिफिनेशन एडिशन ऑफ H रिडक्शन में आता है बट रिडक्शन एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या है सर जी? ये ऑक्सीडेशन है। कैसे? और जो भी करना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इसी से करना आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तब आप सही कर पाओगे। कभी दुनिया में आप गलती नहीं करोगे। आइए हम पहचानते हैं। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? 0 आएगी ना। एटॉमिक फॉर्म है, कोई चार्ज तो होगा नहीं, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। तो x 0 हो गया। यहाँ देखिए 2 Na, यहाँ भी 2 Na, 2x 0 तो x 0 आ जाएगा ऐसे ना। तो 2x, अब यहाँ पे देखो h, यहाँ Na और H में H की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो यहाँ पे H है ना वो -1 होगा। तो 2H तो -2, 0 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2x इक्वल टू +1। एक्चुअली यहाँ पे H जो है क्या है, Na के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना एडिशन ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हो गया। और 0 से +1 होना, 0 से +1 ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो याद रखना ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है का, सोडियम का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। रटना मत कि H का जुड़ना रिडक्शन है, यहाँ तो H जुड़ा है फिर भी ऑक्सीडेशन है ना खास? बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें एक खास टॉपिक और है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। जैसे देखिए खत्म करते हैं इसको भी। आइए पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे अब एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसी का नाम होता है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट लिखा रहेगा। दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इसे आप नाम देते हैं रिडक्टेंट। जिसको परेशानी हो रही है इसको समझने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक शब्द मतलब एक वर्ड यहाँ पे खास है, एजेंट लिखा हुआ है। एजेंट, एजेंट का मतलब समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो। और जैसे प्रॉपर्टी एजेंट है कोई, प्रॉपर्टी एजेंट तो करते क्या लोग? वो लोगों को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, दिलाते हैं नहीं बोलो ऐसे कुछ यार, कोई अगर LIC करता बुरा मनी प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे LIC एजेंट मतलब दूसरे की LIC कराते हैं, है ना। LIC एजेंट मतलब दूसरे की LIC कराते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट दूसरे की प्रॉपर्टी दिलाते हैं। वैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, याद रखना। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे। जैसे मान लो हम अगर कोई चीज आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इतने दे पाएंगे ना। अगर हम दे रहे थे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आपको, तो हमारा क्या हुआ? हमारा हुआ ऑक्सीडेशन, आपका हुआ रिडक्शन। मतलब हम अगर आपको रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होना होगा? ऑक्सीडाइज। अगर हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, आप रिड्यूस हो रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज। क्लियर? तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का करेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब इनका खुद क्या होगा? दे अंडरगो क्या? रिडक्शन। हाँ, इनका खुद का होगा रिडक्शन। ये चीज समझना, ठीक है, ये शब्द समझना, इनका खुद का होगा रिडक्शन। तो दूसरे को, जैसे हमने क्या कहा, और इसे यहां पे समझ लो पहली बार, और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज, मतलब दे अंडरगो क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन, इनका खुद का होगा ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए हम अगर
हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो हम आपको रिड्यूस करेंगे, और आपको रिड्यूस करेंगे मतलब आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे ना, वही चीज यहाँ पे है। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद इनको होना होगा ऑक्सीडाइज। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम आपको देते हैं एग्जांपल, वहां समझना आपको। जैसे दिया गया, मान लो जिंक प्लस कॉपर, ये जिंक में ऐसे सॉलिड लिखा रहता है, यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे F प्लस, बैटरी के रिएक्शन पढ़ेंगे हम आगे। खैर टॉपिक पे आते हैं। जिंक 2 प्लस हो जाता है, और यहाँ कॉपर हो गया मान लो ऐसे सॉलिड, और ये हो गया F प्लस। खैर अब यहाँ पे देखिए जिंक पे क्या है, जिंक 0 पे है, यहाँ पे जिंक +2 हो चुका है, बहुत आसान है ना। यहाँ पे कॉपर +2 है, ऑक्सीजन +2 यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे 0 हो चुका है, समझना ध्यान से। यहाँ पे जिंक 0 से कहा जा रहा है, जिंक से जा रहा है +2 पे जा रहा है। तो इसने क्या किया, इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, देखिए 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है इसकी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर यहाँ से +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन देखिए। अब यहां से क्या चीज सीखा हम लोगों ने, जिसका ऑक्सीडेशन देखिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो इन्होंने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मतलब एक खुद इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तब इन्होंने लिया है, तो जो इसका रिडक्शन हो रहा है इसकी कृपा से, इनका रिडक्शन हुआ इसकी वजह से ना, मतलब ये रिड्यूस कराने वाले एजेंट हो गए। यहाँ पे जिंक 2 प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन न लिया होता तो दे पाते क्या, अगर आप न पढ़ना चाहते तो पढ़ा पाएंगे क्या, नहीं ना। तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन ये न लेते क्या दे पाते, क्या है, नहीं ना। तो जो इनका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट हो गया, तो इसे बोलोगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों लोग, अरे बोल दो कभी यार, हाँ। तो ये है, ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। एक लास्ट इक्वेशन देख लीजिए आप लोग, हाँ कौन सा, हाँ दिखाते हैं, शानदार इक्वेशन SN4+। यहाँ पे आप पहचानेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? बिल्कुल। तो अब ये दिया गया Pb पे 2+, अब यहां से चले जाते हैं मान लीजिए SN2+ पे, और Pb चले जाते हैं 4+ पे, है ना। अब यहां से पहचानते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए SN4+ से कहां पे जा रहा है, अरे थोड़ा सा रिस्पेक्ट से नाम लो यार, SN नाम हमारा मैच कर रहा है ना, कोई बात नहीं। SN यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या, चलो बुल्लू +4, यहाँ पे क्या हो जा रहा है +2, है ना। यहाँ पे लेड 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 प्लम्बम क्या है +2 Pb प्लम्बम, दैट इज नाम जानते ही होगे। यहाँ पे X क्या है बच्चा लोग, +4, +2 से +4। तो आइए पहचानते रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, +4 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करें, ऑक्सीडेशन नंबर घटना मतलब क्या, SN4+ का रिडक्शन, ठीक है। इन्होंने इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अगर देख रहे हो तो Pb2+ से 4+, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब इनका क्या हो रहा है बच्चा लोग, ऑक्सीडेशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। अब चलो समझो फिर, इसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना। तो इनका हुआ है रिडक्शन इनकी वजह से, तो ये जो है इनका ऑक्सीडेशन कराए हैं, इनका इलेक्ट्रॉन खुद तो हो गए रिड्यूस, बट इनको कराए ऑक्सीडाइज, है ना। ये हो गए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन न लेते तो दे पाते क्या, मतलब जो इनका ऑक्सीडेशन हुआ है इनकी वजह से हुआ है ना, इनको रिड्यूस किए हैं, तो क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। पहचान लेंगे आप लोग, है कि नहीं। ये तरीका है पहचानने का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। और आपने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर घटती है। और आपने देख लिया, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और उसका क्लासिफिकेशन, रिडॉक्स रिएक्शन के प्रकार आप लोग बने रहिए। थैंक यू।